हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय सिस्टर इज़ अ सुपरस्टार का एपिसोड 14। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि यार गाइस आपको इंट्रो जो है वो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, हमारा एपिसोड 14 जो है वो स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बाओ जो होती है वो क्वीन जी के सामने खड़ी होती है। और जो हमारा लास्ट एपिसोड था वो यहीं पे ख़त्म हुआ था कि क्वीन बाओ से बोलती है कि हाँ, तुम्हें तो सब पता है इसके बारे में, मतलब कि मैं पास हो गई या नहीं हुई। मतलब वो जस्ट गैस करता है और वो मतलब थोड़ा रूडली उससे बिहेव करती है। एंड देन यहाँ पर जो है क्वीन जी जो है वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम मतलब क्या कहने वाली हो, क्या करने वाली हो, सारी थिंकिंग जो है तुम्हारी, सब कुछ मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि तुम और मैं दोनों के दोनों, हम दोनों जो है मतलब एक ही क्या नाम था इनका, जो क्रॉच पैंट्स वगैरह जो कहते हैं कुछ, या तो ये कोई जगह होगी या कोई, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये एक तरीके से ये बोलता है कि हम दोनों जो है बचपन से एक साथ और एक ही जगह पर रहे हैं, जिस वजह से हमें पता है कि मतलब तुम क्या सोचने वाली हो और क्या बोलने वाली हो। ये सारी चीज़ें जो है वो क्वीन बाव को बताता है। और क्वीन बाव कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो जैसे सब कुछ पता ही है कि एक ही मतलब एक ही साथ हम दोनों रहे, एक ही मतलब क्रॉच पैंट या फिर जो कुछ भी हो, ये वर्ड मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली में। बट मतलब ये जो कहते हैं एक ही साथ रहते तो तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, है ना। और यहाँ पर जो क्वीन जी जो होता है वो क्वीन बाव से पूछता है कि तुम बाकी की बातें छोड़, तुम ये हो तो रिजल्ट का क्या हुआ, मतलब जो तुम दोबारा से इंटरव्यू देने गई, तुम्हारे रिजल्ट का क्या सीन है, अब कुछ बताओ। तो क्वीन बाव जो है बड़े ही चार्मिंग स्टाइल में उसको बोलती है कि मैं सिर्फ 4 वर्ड्स में ये तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें डिस्क्राइब करने वाले हूँ कि मतलब वो जो 4 वर्ड्स होते हैं वो उसको बोलती है वेट फॉर द रिज़ल्ट। तुम बस रिज़ल्ट आने का वेट करो, यही उसके 4 वर्ड होते हैं। और इन्हीं 4 वर्ड में वो बताती है। फिर हमें जो है मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे जजेस जो है वो बैठे हुए होते हैं। और जो बुड्ढा ठरकी जज होता है ना, इसे अच्छे से याद कर लो, इसे अगर ये हमें कहीं मिला ना तो हम लोग इसे ज़रूर मारेंगे गाइस, सब लोग मिल के मारना, एड्रेस मैं ज़रूर भेज दूंगा इसका, ठीक है। तो ये जो बुड्ढा जज होता है ये कहता है कि क्वीन बाव मतलब उतनी बेकार भी नहीं है। भाई इसको क्यों क्यों नहीं बेकार है, इसको तो उसको अपना असिस्टेंट बनाना है ना, मज़े लेने हैं दिन भर बैठ के, बेकार नहीं है। तो ये जो है उसको कहता है कि हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसा ही टैलेंट चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसे कंपनी के लिए टैलेंट चाहिए क्वीन बाव जैसा। लेकिन सिंगिंग के टाइप नहीं भाई, उसको सेक्रेटरी बना के रखना है भाई, बड़ा हरामी है ये तो। और फिर यहाँ पर जो है ये जो है मतलब बाकी सारे जजेस से पूछता है, ठरकी वाला जो बुड्ढा होता है ये बाकी जजेस से पूछता है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, मतलब क्या कहना चाहते हो इस पर। तो वो लोग भी कहते हैं वेल ये भी डिज़र्व करती है, उतना अच्छा टैलेंट है, ये सारी चीज़ें मतलब सबके अंदर ये टैलेंट नहीं आता ना, अपनी क्वीन बाव जो है वो स्पेशल है। और यहाँ पर जो लेडी जज होती है भाई उसकी तो पहले से ही जली हुई होती है। वो कहती है 1 मिनट रुको। और फिर वो मतलब जो अब ठरकी बुड्ढा बुड्ढा होता है वो कहता है मैनेजर अब आप क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या हुआ। तो वो जो लेडी जज होती है वो ना फिर से सर्च करती है उस गाने से रिलेटेड, ये जो कुछ भी उसने किया था ना, गाया था सुनाया था, सारी चीज़ें भाई वो फिर से सर्च करती है। और सब कुछ सर्च करने के बाद मतलब वो सोचती है कि ये मतलब उसे बस पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है सारे जजेस को बैठकर। तो भाई कहते हैं ना, जब किसी का अच्छा टैलेंट हो तो लोग उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके, उसे मतलब वापस भेज भेज सके उसी जगह पर जहाँ से वो आया था। ये सारी चीज़ें तो उन्हीं में से एक ये लेडी जज की ऐसी ही एकदम गिरी हुई और नीच नीच वाली सोच होती है, एकदम जैसे कि हमारे पैरों के नीचे वाली सोच, है ना। तो ये जब सर्च करती है पूरी अपनी रिसर्च जब मार लेती है मोहतरमा, तो इनको भाई क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। ये कहती है नॉनसेंस, कुछ भी नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। और जो ठरकी बुड्ढा होता है वो भी भाई थोड़ा सपोर्ट करता है यहाँ पर क्वीन बाव का। अब जाकर ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है, बस थोड़ा सा। तो जो ठरकी जज होता है वो बोलता है कि मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या इम्पॉसिबल है क्या नहीं है। और फिर जो लेडी जज होती है वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो गाना है ये या तो किसी का मतलब उसने उठाया या फिर कुछ ऐसी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसको बताती है। और यहाँ पर इनके मीटिंग रूम में काफ़ी सारी बातें होती हैं क्वीन बाव बाव को लेकर। कुछ लोग मतलब मोर देन जजेस जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, चारों के चारों जो जजेस हैं वो एकदम एग्री हो गए थे क्वीन बाव को लेने के लिए। बट यहाँ पर जो ये लेडी जज है ना, सिर्फ इसी को प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बहाने पे बहाने निकाले जा रही थी भाई। इसको जो कुछ भी मिल रहा था ना, सारे बहाने इसने उठा के पटक दिए। बट जो ठरकी बुड्ढा है वो भाई उसका सपोर्ट भी करता है एक तरह से, क्योंकि उसको तो क्वीन बाव को अपनी कंपनी में लेना था, क्योंकि भाई आप समझ जाइए क्यों लेना था,
है ना। वो एग्जाम्पल भी देता है कि ऐसी बहुत सारी मतलब पहले भी हमारे पास जो लड़कियां थी वो आई थी और उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया था, बट उन सब के अंदर क्वीन बाओ के जैसा टैलेंट नहीं था। यानी कि क्वीन बाओ ने जो खुद की स्क्रिप्ट लिखी, यानी खुद का उसने जो सॉन्ग लिखा है, जो उसकी लिरिक्स हैं और उसका सिंगिंग स्टाइल, मतलब एवरीथिंग, ये भाई मतलब वैसा नहीं था। बाकी की जो लड़कियां आई थी उन सब में थोड़ा डिफरेंट था और क्वीन बाओ थोड़ी अलग है। और वैसे भी वो लोग कहते हैं क्वीन बाओ जो है मतलब प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो गा लेती है एज अ प्रोफेशनल सिंगर। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो होती हैं, ये जो ठरकी बुड्ढा होता है उसके बारे में बताता है यहाँ पर। भाई ये गुड थिंग्स को नोटिस करता है ना। और फिर जब ये लेडी जज की शक्ल देखता है तो भाई उसकी शक्ल पे तो पहले ही 13-14 बजे हुए थे। और फिर यहाँ पर जो है जो ठरकी जज होता है ना भाई, वो कह जाता है क्वीन बाबा को हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि उसे हम अपनी कंपनी में साइन कराएंगे और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो भाई यहाँ पर जो है हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बाबा को मतलब फाइनली भाई मिल गया, अचीवमेंट मिल गई, है ना। यहाँ पर आप भी खुश, हम भी खुश, ठरकी बुड्ढा भी। फिर हमें जो है वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन बाबा और क्वीन जी दोनों के दोनों बैठे होते हैं एकदम शांत, भाई कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है, बस वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। क्वीन बाबा भी थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि भाई अब वो तो कोई भी होगा, आपको अगर पता भी हो आप जीतने वाले हो, फिर भी आप थोड़ा जो है नर्वस रहते ही हैं क्योंकि भाई अब चीज़ ही ऐसी है, क्या करें। और फिर वहीं पर क्वीन जी जो बैठा रहता है ना शांति से, तो उसका जो एआई सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि क्वीन जी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम्हारा जो रिवॉर्ड पॉइंट 300 स्कोर का था वो तुम्हारा ऐड हो चुका है। और क्वीन जी मतलब अचानक से ये सुनता है तो वो भी कहता है क्या सच में ये हो गया, ऐसा कैसे। और फिर वो क्वीन बाओ को मतलब गुड न्यूज़ देने वाला होता है और वो कहता है हे क्वीन बाओ यू, बस यू बोल पाता है भाई, यू 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 बोलता है। उतने में ही कोई और, यानी कि कोई और वही मैनेजर वाली लड़की जो होती है, जो संतरों वाली सिमिलर संतरे है ना, तो वो क्वीन बाओ को बुलाती है और वो कहती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन, मतलब तुम जो सिलेक्ट हो चुकी हो और अब जो है तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय ब्ला ब्ला ब्ला, यानी भाई अपनी क्वीन बाओ जीत चुकी है। चलिए पार्टी करते हैं, इसी पार्टी में भाई आप लोग मुझे डोनेट कर देना, है ना, और मैं जाके पार्टी कर लूँगा, थैंक यू। और यहाँ पर जो है क्वीन जी और क्वीन बाओ दोनों ही मतलब अंदर से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि भाई इतनी जल्दी कंपनी ने उसे साइन कर लिया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अब क्वीन बाओ जो है वो कंपनी की एम्प्लॉय बन चुकी है और यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं सारी चीज़ें ये लोग जो है वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और फिर क्वीन बाओ जो है वो क्वीन जी से कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, दयालु और टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सिस्टर हूँ। भाई ये वर्ड मैं नहीं बोलने वाला, क्या पता भाई यूट्यूब वाले बहुत बेकार हैं, पता नहीं क्या क्या उनकी गाइडलाइंस वगैरह चिपका दें, है ना। तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये वो बोलती है क्वीन जी से और क्वीन जी भी कहता है हाँ मुझे पता है, अच्छे से पता है, तुम्हारा जो मतलब जो सॉन्ग होता है वो तो क्वीन जी ने लिखा होता है, क्वीन जी के एआई सिस्टम ने, है ना। तो क्वीन जी उसको मतलब उतना एकदम हल्के में लेता है, कुछ भी वैसा आप मतलब जैसा नहीं होता कि आप कोई सॉन्ग लिखो और उसके बाद जो है कोई मतलब उस सॉन्ग को लेकर गा दे और उसके बाद जो है खुद की तारीफ़ करने लगे, तो वैसे ही चने के झाड़ पे क्वीन बाओ जो है वो चढ़ी हुई होती है। एंड देन यहाँ पर जो है क्वीन जी से क्वीन बाओ बोलती है कि तुम्हारी प्रीटी सिस्टर जो है वो जल्दी ही वापस आ जाएगी और वो उसको टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। यानी कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है उसके साइनिंग वगैरह के लिए वो चली जाती है कि वहाँ पर भाई साइन वाइन करो, सब कुछ चेकआउट करो धड़ाम धड़ूम से और जल्दी से निपट जाओ। और क्या नाम क्वीन जी जो होता है वहीं पर बैठा होता है और फिर भाई अचानक से क्वीन बाओ जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज आती है एंड वो क्वीन जी फिर से सोचता है कि फिर से कहीं ये वही हरकत तो नहीं करने वाली जो लास्ट टाइम हुआ था, है ना। तो यहाँ पर बट वो नहीं होता, बट यहाँ पर कुछ और ही होता है। क्वीन बाओ जो है उसके कान में कुछ बोलती है ना, और बोलने के बाद जो है वो फिर मतलब क्वीन जी जो है उसे पकड़ के पीछे खींच देता है, भाई तू जा रहे, है ना। यहाँ पर जो क्वीन जी होता है वो कहता है ये मेरी गलती नहीं थी। और फिर यहाँ पर जो है क्वीन जी जो कहता है उससे जाने के लिए कहता है कि तुम जाओ, जब तक मैं बाहर जाता हूँ थोड़ी बहुत हवा खाने के लिए। मतलब वो भी भाई इतने टाइम से वहाँ पर बैठे बैठे जो है थक चुका था बहुत ही ज़्यादा, भाई घंटों इतना वेट कराना ये सब, भाई इतने में तो हम भी पागल हो जाएं। और फिर क्वीन बाओ जो है वहाँ पर चली जाती है ना। और उसके बाद क्वीन जी जो होता है वो भी चला जाता है मतलब बाहर घूमने के लिए। और फिर वो लिफ्ट में जाता है और फिर जब लिफ्ट के अंदर जो वो जाता है ना तो वो कहता है
डैम इट्स फाइनली ओवर हो गया यार, एकदम थक चुके थे भाई, पक गए थे एक ही जगह बैठे बैठे। और जो एआई सिस्टम है, एआई सिस्टम ने भी क्वीन जी को बहुत ही ज़्यादा पका दिया था। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जी बैठा होता है और ये क्या कर रहा है भाई, ये तो गलत बात है। गाइज गाइज आप लोग जो है ये हरकतें मत करना, ठीक है। ये सारी फुक्की सुक्की उड़ाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भाई। अगर आप लोग ये सब करते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल पे वापस मत आना, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ऐसी हरकतें करें, ठीक है। तो आप लोग भाई ऐसा मत करना, अगर आपको अपना केडी भाई पसंद है तो आप लोग ऐसी हरकतें कभी मत करना, प्रॉमिस करिए आप। और कमेंट में भी आप ज़रूर बताना। और जो लोग भाई ये सारी चीज़ें करते हैं ना, फुक्की उड़ाना, ये गुटखा तम्बाकू ये सब खाना, भाई छोड़ दीजिए, ये सब बकवास है, सारी चीज़ें बेकार है, इससे आपकी पूरी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम से भाई ख़त्म कर दीजिए, है ना। और फिर यहाँ पर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जी जो होता है वो बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है वहाँ पर घंटों वेट करना, ये सारा इंटरव्यू का पूरा लोचा, भाई सब कुछ मतलब उसे एकदम थका देता है। और वैसे एआई सिस्टम अगर किसी के दिमाग में घुसा हो इस तरह से तो वो जो है वो तो और एकदम पकाऊ बन जाता है, फिर दिन भर मतलब वो पुई पुई करके बोलता रहेगा, ये सारी चीज़ें है ना। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो होता है वो फिर से एआई सिस्टम के अंदर चला जाता है, यानी कि फिर से अपने माइंड के अंदर, और वहाँ पर जो स्क्रीन वगैरह ओपन करता है और वहाँ पर अपना जो क्रेडिट स्कोर या फिर जो भी उसका स्कोर होता है 300 रिवॉर्ड सारी चीज़ें वो सब कुछ वो देखता है। और वहाँ पे जो है वो एआई सिस्टम से बोलता है क्या तुम मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या, और यहाँ पर क्वीन जी जो होता है वो एआई सिस्टम से बोलता है क्या तुम मतलब कोई डेवलपर वगैरह थे कि तुम स्क्रीन डिज़ाइनिंग और ये यूआई वगैरह इतना अच्छा अच्छा बना रखा है तुमने। भाई वो तो एआई सिस्टम है, कुछ भी कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, पता नहीं कौन सी दुनिया से वो आया है, हमें तो ये भी नहीं पता, पता नहीं उसने क्या क्या बताया था। और यहाँ पर उसके माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जी जो है उसके साथ खेल रहा होता है, सॉरी मतलब खेल नहीं रहा होता है, उसका यूज़ करना सीख रहा होता है और बाकी सारी चीज़ें वो देखता है वहीं पर। एंड देन हमें दिखाया जाता है क्वीन जी जो होता है वो अपनी फुक्की उड़ा के ख़त्म हो जाता, मतलब ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर भाई एकदम चैन की सांस लेता है, जैसे कि इन लोग को लगता है कि फुक्की पीने के बाद एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो भाई ये बिल्कुल गलत चीज़ है, मेडिटेशन कर लो फुक्की पीने की जगह, सबसे बढ़िया चीज़ है। कुछ लोग आपके ऊपर हंसेंगे ज़रूर कुछ टाइम तक, बट उन्हें भी आदत पड़ ही जाएगी, है ना। तो फुक्की उड़ाने की जगह भाई मेडिटेशन करो, सबसे बेटर चीज़ है। अपना मतलब सारी टेंशन वगैरह सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं भाई, आप इजीली हर चीज़ हैंडल कर सकते हो, है ना। और यहीं पर हमें फिर दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो होता है वो खड़ा होता है वहीं पर, और पीछे से भाई हाथ आता है और उसके एकदम गले को पकड़ लेता है ना। और वो कौन होता है, वो क्वीन बाओबा होती है। और वो कहती है कि तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो और तुम अपना जो मतलब रियल फेस है, जो तुम्हारा रियल फॉर्म है तुम वो दिखाओ अभी के अभी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बाओबा जो वो उसके साथ में मस्ती कर रही होती है, जैसे कि सारी जो सिस होती हैं या फिर फ्रेंड होते हैं, हम लोग सब लोग ऐसे मस्ती करते ही रहते हैं भाई, सब चलता है एकदम, है ना। और यहाँ पर भी जो ये वर्ड है ना भाई, अभी देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, ऐसे जैसे ये आप अभी स्क्रीन पर जो वर्ड पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर ये सारे वर्ड मैं बोलने वाला नहीं हूँ अपनी वीडियो में, इनकी जगह पर मैं संतरा केला बोल दूंगा, बट मैं ये वर्ड नहीं बोलने वाला, क्योंकि भाई यूट्यूब की कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिनकी वजह से मेरी वीडियोज़ के ऊपर मोनेटाइजेशन और ऐड सूटेबिलिटी और ऐड लिमिटेशन ये सारी चीज़ें लग जाती है, जिसकी वजह से भाई मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही लॉस हो जाता है, आप समझ सकते हैं। बट डबल मीनिंग जिंदाबाद भाई, एकदम जिंदाबाद है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, फिर अब चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जो है फिर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर जो क्वीन बाओबा होती है वो कहती है, यहाँ पर क्वीन बाओ जो होती है वो क्वीन जी से कहती है कि तुम हॉनेस्टली ये बताओ कि तुम्हें ये जो सॉन्ग है कहाँ से मिला, मतलब कैसे तुम्हें आया कि तुमने ये जो सॉन्ग है मतलब इतनी इजीली और इतना ज़्यादा अच्छा सॉन्ग तुमने लिखा है। और क्वीन बाबा जो है वो उससे कहती है कि मतलब तुम सॉन्ग भी प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब उससे कंपोज करना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना सॉन्ग के अंदर, तो ये सारी चीज़ें भी तुम कर सकते हो, बट मुझे कैसे नहीं पता, क्योंकि तुम जो है वो तो मोर देन मेरे साथ ही रहे थे इतने ज़्यादा टाइम, तुमने कब सॉन्ग लिख दिया कब क्या कर दिया कुछ पता ही नहीं चला। और फिर यहाँ पर जो है क्वीन जी कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, जैसे कि मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो है, वैसे भी तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम मेरी सिस्टर हो, तो तुम्हें बताना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये भाई रिलेशनशिप का वर्ड सुनते ही क्वीन बाबा का दिमाग एकदम सटक जाता है, पगलिया जाती है बिल्कुल से।
और वो कहती है कि कौन है, मतलब वो सबसे पहले कहती है कि तुम रिलेशनशिप में हो, और फिर वो कहती है, ये कहती है कि कौन है वो लोमड़ी जिसने तुम्हें मतलब अपने काबू में कर लिया, या फिर जो कुछ भी है मतलब रिलेशनशिप में, है ना। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें होती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है ये जनाब फिर से भाई फुक्की पीना शुरू कर देते हैं अपनी, और भाई क्वीन बाव भी उसको नोटिस करती है ये सब कुछ करते हुए। एंड देन फिर क्वीन बाव जो होती है वो कहती है कि मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे बेवकूफ़ को कौन मतलब पसंद करना चाहेगा, तुम्हें पसंद करने वाला ही बेवकूफ़ होगा। ये सारी चीज़ें भाई, इतनी बेइज्जती यार कौन करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जी जो होता है वो भाई उसे कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी ऐसी फालतू की बातों की, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो टाटा बाय बाय। वो वहाँ से चल मतलब जाने लगता है। और फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है क्वीन बाव जो होती है वो कहती है कि सुनो बस मेरे लिए थोड़ा रुको, क्योंकि मैं भी आ रही हूँ भाई वहाँ पे। क्वीन बाव जो है उसके साथ मतलब चली जाती है। और भाई यहीं पे हमारा एपिसोड 14 भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक मारो, कमेंट करके बताना कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भाई मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ नहीं कर सकता, है ना, तो मैंने इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दी मैं क्यों यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप कि यार आप लोग समझ गए होंगे, है ना गाइज़। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।